अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 17 पार्ट नंबर 17 यहाँ से पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो पैराग्राफ और जो नंबर दिए हुए हैं मियाँ बीवी के हुकूक, ठीक है, तो वो 15 तक हो चुका और ये 16 जो नंबर है 16वां जो हुकूक है यहाँ से इंशाल्लाह हमें शुरू करना है, ठीक है। और आप पेज देख सकते हैं कि 60 पेज हो चुके हैं ना। और ये पार्ट भी आप मुकम्मल तौर पर देखें ताकि इसका ताल्लुक़ पहले वाले पार्ट से भी है ना। तो 16वां पार्ट अगर आप देख चुके हैं तो 17वें पार्ट को पूरा मुकम्मल तौर पर ज़रूर देखें, है ना। और इसके बाद 18वें पार्ट से भी और इंटरेस्टिंग सबक और बिल्कुल ही यूँ कह लीजिए कि दिलचस्पी वाला सबक आ रहा है। तो आप कंटिन्यू चैनल पर आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, है ना। सब्सक्राइब ना किया हो तो करके उसे बेल आइकन पर सेट कर दीजिए ऑल पर, ताकि आपको वीडियोज़ मिलती रहे। देखिए यहाँ पर पार्ट नंबर 17 में यहाँ से पढ़ना है कि औरत के फ़राइज़ में, यानी औरत के जो काम काज है उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, ठीक है, फ़राइज़ में ये भी है कि अगर शौहर गरीब हो और घरेलू कामकाज के लिए नौकरानी रखने की ताकत न हो तो अपने घर का घरेलू कामकाज खुद कर लिया करें। इसमें हरगिज़ न औरत की कोई ज़िल्लत है, यानी बेइज्जत है ना, ज़िल्लत यानी कि, ठीक है, और न शर्म। बुखारी शरीफ की बहुत सी रिवायतों से पता चलता है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस साहिबज़ादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का, है ना, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी यही मामूल था कि वो अपने घर का सारा कामकाज खुद अपने हाथों से किया करती थी, है ना। देखिए, कुएं से पानी भरकर और अपनी मुक़द्दस पीठ पर मश्क लाद कर, यानी जो बर्तन होता है, ठीक है, उसे लाद कर यानी उठाकर पानी लाया करती थी। खुद ही चक्की चलाकर आटा भी पीस लेती थी। इसी वजह से उनके मुबारक हाथों में कभी कभी छाले पड़ जाते थे। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन यानी मोमिनों के अमीर, ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहिबज़ादी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुताल्लिक़ भी रिवायत है कि वो अपने गरीब शौहर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ अपने घर का सारा कामकाज अपने हाथों से कर लिया करती थी, ठीक है। यहाँ आगे देखिए, यहाँ तक कि ऊँट को खिलाने के लिए बागों में से, बाग यानी बगीचे ना, गार्डन, बागों में से खजूरों की गुठलियाँ चुन चुन कर अपने सर पर लाती थी और घोड़े के लिए घास चारा भी लाती थी और घोड़े की मालिश भी करती थी। देखिए आगे, और 70वां है ना नंबर, हर बीवी का ये भी फ़र्ज़ है, यानी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शौहर की आमदनी, यानी जो उसका पगार है, सैलरी है, ठीक है, जो आवक है, आमदनी और घर के अखराजात यानी कि एक्सपेंसेस, खर्चे, ठीक है, अखराजात को हमेशा नज़र के सामने रखे और घर का खर्च इस तरह चलाए कि इज़्ज़त व आबरू से ज़िंदगी बसर होती रहे। अगर शौहर की आमदनी कम हो तो हरगिज़ शौहर पर बेजा फरमाइशों का बोझ न डाले, इसलिए कि अगर औरत ने शौहर को मजबूर किया और शौहर ने बीवी की मोहब्बत में कर्ज़ का बोझ अपने सर पर उठा, है ना, ठीक है, देखिए, अपने कर्ज़ का बोझ अपने सर पर उठा लिया और खुदा न करे इस कर्ज़ का, यानी जो कर्ज़ा है, ठीक है, जो बाकी रकम होती है उधार जिसको कहा जाता है, तो इस कर्ज़ का अदा करना दुश्वार हो गया तो घरेलू ज़िंदगी में परेशानियों का सामना हो जाएगा और मियाँ बीवी की ज़िंदगी तंग हो जाएगी। इसलिए हर औरत को लाजिम है कि सब्र व कनाअत, ठीक है, कनाअत ये कम पर शुक्र अदा करना है ना, सब्र और कनाअत के साथ जो कुछ भी मिले खुदा का शुक्र अदा करे और शौहर की जितनी आमदनी हो उसी के मुताबिक खर्च करे और घर के अखराजात यानी कि जो खर्चे हैं इसको हरगिज़
आमदनी से बढ़ने न दे। यानी पगार 10,000 है और खर्चा 15 का करो तो ये सही नहीं है ना, थोड़ी सब्र के साथ काम लिया जाए। देखिए आगे 18वां नंबर, औरत को लाजिम है कि ससुराल में पहुंचने के बाद ज़िद और हट धर्मी की आदत बिल्कुल ही छोड़ दे, है ना, अपनी ज़िद पर अड़े रहना। ठीक है। उमूमन आमतौर पर औरतों की आदत होती है कि जहां कोई बात उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई फ़ौरन गुस्से में आँख बबूला होकर उलट पलट शुरू कर देती है। ये बहुत बुरी आदत है, लेकिन मायके में चूँकि माँ बाप अपनी बेटी का नाज उठाते हैं, यानी नखरे उठाते हैं, इसलिए मायके में तो ज़िद और हट धर्मी और गुस्सा वगैरह से औरत को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ससुराल में, है ना, लेकिन ससुराल में माँ बाप से नहीं बल्कि सास खुसर और शौहर से वास्ता पड़ता है। इनमें से कौन ऐसा है जो औरत के नाज उठाने को तैयार होगा? इसलिए ससुराल में औरतों की ज़िद और हठधर्मी और गुस्सा, है ना, और चिड़चिड़ापन, अच्छा ये हठधर्मी यानी अपनी अलग राय रखना, ठीक है, चिड़चिड़ापन औरत के लिए बेहद नुकसान का सबब बन जाता है, यानी वजह बन जाता है नुकसान का। पूरे ससुराल वाले औरत की इन ख़राब आदतों की वजह से बिल्कुल ही बेजार यानी नाराज़ हो जाते हैं और औरत सबकी नज़रों में ज़लील व ख्वार यानी कम इज़्ज़त हो जाती है ना, ज़लील व ख्वार हो जाती है। देखिए आगे, उमूमन ससुराल का माहौल मैके के यानी माँ का घर के माहौल से अलग थलग होता है और सब नए नए लोगों से औरतों का वास्ता पड़ता है। इसलिए सच पूछो तो ससुराल हर औरत के लिए एक इम्तिहान गाह है जहाँ उसकी हर हरकत व सुकून पर नज़र रखी जाएगी और उसके हर अमल पर तनकीद की जाएगी, यानी बोला जाएगा, उस पर सुनाया जाएगा उसको। ठीक है। नया माहौल होने की वजह से सास और नंदों से, है ना, नंदों से कभी कभी ख़यालात में टकराव भी होगा और इस मौके पर बाज़ वक्त यानी कभी कभी सास और नंदों की तरह से जली कटी और तानों कोसनों की, है ना, कड़वी कड़वी बातें भी सुननी पड़ेगी। पहले से बता दिया जाता है ना ये सब। ऐसे मौक़ों पर सब्र और ख़ामोशी औरत की बेहतरीन ढाल है ना, सब्र और ख़ामोशी। देखिए, औरत को चाहिए कि सास और नंदों को हमेशा बुराई का बदला भलाई से देती रहे और उनके तानों कोसनों, कोसना बुरा भला कहना है ना, पर सब्र करके बिल्कुल ही जवाब न दे और चुप साध ले। ये बेहतरीन तरीका अमल है। ठीक है, यानी बेहतरीन तरीका अमल है, यानी कि अच्छा तरीका ये। ऐसा करते रहने से इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा आएगा कि सास और नंदे खुद ही शर्मिंदा होकर अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, यानी सुधर जाएगी, है ना। देखिए आगे 20 नंबर, औरत को ससुराल में ख़ास तौर पर बातचीत में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि न तो इतनी ज़्यादा बातचीत करे जो ससुराल वालों और पड़ोसियों को नागवार गुज़रे और न इतनी कम बातचीत करे कि मिन्नत व खुशामद, मिन्नत यानी कहते हैं ना मान मांगना, गरज, ठीक है, बहुत बार कहने के बाद भी ना बोलना, तो खुशामद के बाद भी कुछ ना बोले, इसलिए कि यह गुरूर व घमंड, है ना, गुरूर और घमंड की अलामत है, निशानी है। जो कुछ बोले सोच समझ कर बोले और इतनी नरम और प्यार भरे लहजों में बात करे, यानी नरम लहजे के साथ, नरम अंदाज के साथ बात करे कि किसी को नागवार न गुज़रे और कोई ऐसी बात न बोले जिससे किसी के दिल पर भी ठेस लगे, ताकि औरत ससुराल वालों और रिश्ते नाता वालों और पड़ोसियों, है ना, सब की नज़रों में हर दिल अजीज़ बनी रहे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बातें बताई जा रही है, जो मतलब हर
घर में नहीं होती, इन बातों की कमी होती है। बहुत सारे लोग बच्ची को बड़ी करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, लेकिन जो उनको संस्कार और जो मतलब के बातें सिखलानी है, जो नसीहत, जो सजेशन उनको देना है, वो कमी रह जाती है। बड़ी बड़ी बातें तो बतला दी कि ये करना है, वो करना है, लेकिन ये जो बातें बताई जा रही है इस किताब में, एक ख़जाना ये कह लीजिए, मियाँ बीवी के लिए भी, और मतलब कि अपनी ज़िंदगी को बरकरार और अच्छे से गुजारने के लिए, बसर करने के लिए। तो इन बातों पर खुद भी अमल करें, है ना। अगर आप चाहे जेंट्स हो तो अपनी बीवी को बताएं, या फिर ये वीडियो की लिंक इनको भेज दिया करें तो वो भी देखें। और अगर आप लेडीज़ है, आप फीमेल है, तो खुद इस पर अमल करने की कोशिश करें और अपनी सहेलियों और अपने दोस्तों तक भी इनको पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी इस किताब के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ला सकें। इंशाल्लाह इसी तरह किताब कंटिन्यू रहेगी। पार्ट नंबर 18 से बेहतरीन बीवी की पहचान, ये इंशाल्लाह यहाँ से शुरू किया जाएगा।